अस्सलामुअलैकुम। आज है जुमातुल मुबारक मई की 15 तारीख। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले चंद मिनटों में हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं आज की बड़ी खबरें। आज की खबरों में बैनुल-अक़वामी सियासत में बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक पुरएतमाद बयान जारी किया है कि यूनियन टेरिटरी तमाम महाजों पर तरक्की की सिमत तेजी से गामजन है। गवर्नर का कहना है कि हुकूमत का मकसद हर शोबे में बेहतरी लाना है। इसी सियासी हलचल के बीच पार्टी सियासत भी अरूज पर है। एक तरफ बीजेपी ने असेंबली कमेटी के ओहदों की गैर मुनसिफाना तकसीम पर बरहमी का इजहार करते हुए बाइकॉट की धमकी दी है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने RSS के रहनुमा के पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से दिए गए बयान की तायीद कर दी है। सियासत की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने एक अहम मशवरा दिया है कि हुकूमत चाहे पाकिस्तान से बात करे या ना करे, लेकिन इसे जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ बराह रास्त राबता और मुकालमा जरूर करना चाहिए, ताकि यहाँ के मसाइल का हल निकल सके। अवामी मसाइल और सियासत के इस संगम से एक बड़ी खबर श्रीनगर के अच्छन इलाके से आई है, जहां बरसों की अवामी तकलीफ और एहतजाज के बाद बिलाखिर हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया है। जहां दोस्तों काबीना ने 361 करोड़ रुपए की लागत से एक जामा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। अल्ताफ बुखारी ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे अवाम की जीत करार दिया है, क्योंकि इस इलाके में गंदगी के ढेरों से पैदा होने वाले संगीन मसाइल का खात्मा होगा। जहां एक तरफ तरक्याती काम हो रहे हैं, वहीं कानून का शिकंजा भी सख्त है। जहां नाज़रीन, श्रीनगर की एक अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक शख्स को मुजरिम करार देते हुए 9.5 लाख रुपए का भारी जुर्माना आयद किया है, जो मालियाती लेन देन में शफाफियत की अहमियत को वाज़ेह करता है। दूसरी तरफ तरक्की के सफर में रुकावट डालने वाले अनासर के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। यहाँ दोस्तों, सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी मुहिम में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां बांडीपोरा में हिजबुल मुजाहिदीन के हैंडलर्स की 20 लाख रुपए मालियत की जमीन कुर्क कर ली गई है। इसी दौरान क्राइम ब्रांच ने जमीनों के फ्रॉड के एक बड़े मामले में श्रीनगर और बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे हैं, ताकि जमीनों की खरीदो फरोख्त में होने वाली धोखाधड़ी का सद्देबाब किया जा सके। कानून और नज़्म ज़ब्त के साथ साथ समाजी बुराइयों की रोकथाम भी नागुज़ीर है। जहां दोस्तों, वहीद पर्रा ने एक अहम समाजी मसले की तरफ तवज्जो दिलाते हुए कहा है कि मनशियात की लत में मुब्तला नौजवानों को सिर्फ सजा की नहीं, बल्कि बहाली, काउंसलिंग और नए मौक़ों की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। सेहत के हवाले से बात करें तो पुलवामा के परीगाम इलाके में उस वक्त खौफ व हरास फैल गया जब एक पागल बेल का गोश्त फरोख्त किए जाने का शुबा पैदा हुआ। महकमा सेहत इस मामले की तहकीकात कर रहा है, ताकि अवामी सेहत को किसी बड़े खतरे से बचाया जा सके। इधर सेहत के साथ साथ बदलता हुआ मौसम भी आजकल एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। जहां दोस्तों, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हीट वेव यानी शदीद गर्मी की लहर तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस हवाले से एक अहम मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने अज़म जाहिर किया है कि हुकूमत हीट वेव से होने वाली अमवात को सिफर तक लाने के लिए तनदेही से काम कर रही है। मौसम की इस सख्ती का एक हौलनाक मंजर उत्तर प्रदेश में भी देखा गया, जहां एक खौफनाक तूफान ने तबाही मचा दी। इस तूफान की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक शख्स हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया और अफसोसनाक तौर पर इस कुदरती आफत में 89 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। अगली खबर में कौमी सतह पर आज भारत की सफारती सरगर्मियां भी अरूज पर हैं। जहाँ दोस्तों, नई दिल्ली में ब्रिक्स के वज़राए खारजा का इजलास मुनक्कद हुआ, जहाँ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर खारजा SJ शंकर ने आलमी निज़ाम में इस्लाहात पर जोर देते हुए रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म का मुतालबा किया, ताकि तरक्की पजीर ममालिक की आवाज़ को भी आलमी सतह पर जगह मिल सके। दूसरी जानिब सफारती महाज पर एक और अहम मगर तशवीशनाक खबर ये रही कि ओमान के साहिल के करीब एक भारतीय परचम वाले जहाज को मिसाइल से निशाना बनाया गया। वज़ारत खारजा ने इस हमले को नाकाबिल कबूल करार देते हुए सख्त एहतजाज किया है।
عالمی افق پر نظر ڈالیں تو مشرقی وسطی کی سیاست میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں، جہاں دوستوں نیتن یاہو کے دفتر نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے ایران کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے دوران متحدہ عرب امارات کا ایک خفیہ دورہ کیا، جس کے نتیجے میں سفارتی تعلقات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ دوسری طرف امریکی انٹیلیجنس کی ایک رپورٹ کے مطابق ایران نے جنگی نقصانات کے باوجود اپنے میزائلوں کے ذخیرے کا 70% حصہ اب بھی محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اسی دوران عالمی سیاست کے دو بڑے کھلاڑیوں ڈونالڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان بھی ایران اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران نے چینی بحری جہازوں کو اس اہم سمندری گزرگاہ سے گزرنے کی اجازت دے دی ہے، کیونکہ چین نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے ٹرمپ کے مطالبے کی حمایت کی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے بڑی خبریں پہنچے تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔